पाराबोला, और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर इलिप्स, और फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला, और फिर पढ़ेंगे हम लोग 3D ज्योमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की नजर से, और 11 के लिए है ही है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन है क्या, देखिएगा। तो कॉनिक सेक्शन यह है, देखिए, देखिए कोई फिक्स पॉइंट है और कोई पॉइंट पी है, और ये परपेंडिकुलर है, ये डी और ये डी डैश है, फिक्स लाइन है। अब ये डेफिनेशन याद रखिएगा कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट, यहां पर पी हो गया, मूव्स इन ए प्लेन, इस प्लेन में मूव कर रहा है, मूव्स इन ए प्लेन सच दैट पीएस बाई पीएन, पीएस देख रहे हो आप, और पीएन इज इक्वल टू क्या आ जाए, कांस्टेंट। पीएस बाई पीएन इज इक्वल टू कांस्टेंट इज कॉल्ड ए कोनिक सेक्शन या ए कॉनिक। याद रखिएगा कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन सच दैट पीएस अपॉन पीएन, इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस, इस पॉइंट से एस का डिस्टेंस और इस पॉइंट से यहां पर एन का डिस्टेंस, दोनों का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा, नहीं समान आएगा, कहीं से भी ये मूव करेगा भी, इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन या कोनिक। याद रखिएगा कि द फिक्स पॉइंट जो पी है, इसको हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड फोकस एंड द फिक्स्ड फिक्स्ड डिस्टेंस, ये जो लाइन हो गया वो फिक्स लाइन है, इसी को हम लोग बोलेंगे, हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं इसको, डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स लाइन जिसका नाम हम दिए डी डी डैश इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि द कांस्टेंट रेशियो जो हमने लिखा पीएस बटा पीएन, द कांस्टेंट रेशियो पीएस बटा पीएन, इसी को हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, एंड इज डिनोटेड बाय, और हम इसको डिनोट करेंगे, एंड इज डिनोटेड बाय ई, दैट इज इक्वल टू पीएस अपॉन पीएन, इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ई इक्वल टू पीएस अपॉन पीएन। अब आइए, ये जो रेशियो इस पर डिपेंड करेगा क्या क्या, आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखिएगा कि इफ ई इज इक्वल टू यानी पीएस अपॉन पीएन, अगर वैल्यू 1 आ जाए तो द कोनिक इज कॉल्ड पाराबोला, उसी को हम लोग पाराबोला बोलेंगे। इफ ई इक्वल टू पीएस अपॉन पीएन लेस देन 1, तो द कोनिक इज कॉल्ड एन इलिप्स बोलेंगे। और इफ ई इज इक्वल टू पीएस अपॉन पीएन ग्रेटर देन 1, द कोनिक इज कॉल्ड हाइपरबोला। याद रख लीजिएगा, पाराबोला कब बोलेंगे, जब पीएस अपॉन पीएन इज इक्वल टू 1। इलिप्स कब बोलेंगे, कि पीएस अपॉन पीएन लेस देन 1, पीएस अपॉन पीएन ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाराबोला का। तो आइए पाराबोला, चलिए सबसे पहले तो पाराबोला जानने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में कुछ जानेंगे। सबसे पहले आइए कॉनिक के बारे में। कॉनिक क्या है, कॉनिक तो आप पढ़ लिए हो कि पीएस अपॉन पीएन इक्वल टू कांस्टेंट हो, तो इसी को हम लोग कॉनिक या कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। फोकस, फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, आप लोग पढ़ चुके हो। डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी, पीएस अपॉन पीएन को हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। एक्सिस क्या होगा, एक्सिस क्या, द लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस बोलेंगे। वर्टेक्स क्या होगा, कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक एंड द एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर, सेंटर क्या है, द पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कोड ऑफ द कोनिक पासिंग थ्रू इट
इज कॉल्ड सेंटर बोलेंगे इसको। आगे याद रखिएगा लेटस रेक्टम, द कोड पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम जरा देख लीजिए, लेटस रेक्टम क्या है कि ये मान लो कोनिक है और ये फोकस है एस। अब यहां से जो पास करेगा देख लीजिए एल एल डैश, इसी को हम लेटस रेक्टम बोलेंगे। इसका जो डिस्टेंस होता है, इसका डिस्टेंस मान लो अगर यहां से ये दूरी x है, ये दूरी 2x और ये 2x, यानी कि टोटल दूरी हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा वो 4x हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं लोग, चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पाराबोला। पाराबोला का फिगर आप देख लो, ये जो पाराबोला है ये पाराबोला है राइट हैंडेड पाराबोला। ये राइट हैंड की तरफ फिगर बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर बन रहा है। और ये जो फिक्स लाइन है इसको आप डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, आप लोग पढ़े हो, डायरेक्ट्रिक्स है। और ये एस, ये जो फोकस है, ये फिक्स पॉइंट है, ये फोकस है। अब यहां ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्टेंस है इसको हम एक्स सपोज कर ले रहे हैं, एक्स एक्स, तो ये जो पॉइंट होगा ये एक्स कोमा, यानी कि ए कोमा जीरो हो जाएगा। मैंने एक्स इक्वल टू ए सपोज किया, ये जो पॉइंट बना ए कोमा जीरो हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इधर जो अगर लेंगे हम, ये भी डिस्टेंस दोनों इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। अब ये माइनस ए हो गया तो इसका जो डिस्टेंस इक्वेशन होगा डायरेक्ट्रिक्स का, तो एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। याद रखोगे। अब आइए डेफिनेशन ऑफ पाराबोला, क्या है डेफिनेशन कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves such that PS is equal to PN, दोनों का दूरी अगर इक्वल हो जाए तो इज कॉल्ड ए पाराबोला, इसी को हम पाराबोला बोलेंगे। ठीक है, PS और PN ये दूरी सेम हो जाए तो हम पाराबोला बोलेंगे। तो पाराबोला का फिगर आप ये विस्तार पूर्वक याद रखिएगा। ये फोकस हो गया, ये एनी पॉइंट P है, ये डायरेक्ट्रिक्स फिक्स हो गया, और यहां से जो क्रॉस करेगा इसका नाम हम L और L डैश दे देंगे, और इसका नाम हो जाएगा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ध्यान दीजिएगा, ये A है, ये 2A और नीचे 2A, इसलिए टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4A, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके प्रूफ करेंगे इसका इक्वेशन क्या होता है। चलिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पाराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पाराबोला, ध्यान दीजिए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ध्यान दीजिएगा, ये डी है, ये डी डैश है, ये हम ओ सपोज कर लिए 0 0, यहां से डिस्टेंस को हम x इज इक्वल टू ए लिए, तो ये s है, ये a 0 बना, और यहां से हम ले रहे हैं p जो x y है, और ये आपस क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है n। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या बताए थे, x इज इक्वल टू माइनस ए इधर, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, तो एक फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे कि P परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू, कोई पॉइंट अगर मालूम हो और किसी पर परपेंडिकुलर है तो उसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखिएगा, इसे यूज करेंगे हम लोग। तो चलेंगे पाराबोला का डिफिनेशन, ये प्रूफ फॉर्मूला कैसे होगा, तो लिखेंगे बाई डिफिनेशन ऑफ पाराबोला। पाराबोला क्या पढ़े हो कि पी एस बाई पी एन इज इक्वल टू 1, यानी कि पी एस इज इक्वल टू पी एन। पी एस जरा फिगर्स में देखिए आप, पी एस दो पॉइंट मालूम है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, एक्स माइनस ए टू द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो पी एन, अब पी एन क्या होगा, पी पॉइंट एक दिया और एन जो है परपेंडिकुलर एक लाइन पर है, इसका इक्वेशन मालूम है। तो इसी को हल्का अरेंज करोगे तो इसको लिखेंगे 1 इंटू एक्स 0 इंटू वाई प्लस ए बराबर 0, ए एक्स वन प्लस बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला पुट करें, ए मीन्स यहाँ 1 इंटू एक्स
x1 मतलब एक p पॉइंट दिया हुआ है, b यहां से देखिए आप 0, y1 का पॉइंट y दिया हुआ है, प्लस c यानी a दिया हुआ है। अब बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए मतलब 1 का स्क्वायर, अब बी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर। बात समझ में आया? फिर से समझिए इसको आप, ये फॉर्मूला में पुट किए हम, ए की जगह पर यहां दिख रहा है 1 इंटू x1 की जगह पर x है। फिर क्या है, बी मीन्स 0, y1 y जगह मेरा y है, अब प्लस सी की जगह पर a इज इक्वल टू अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ए मतलब 1 का स्क्वायर, बी मतलब 0 का स्क्वायर। आइए सॉल्व करें। अब क्या होगा, ये रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, सॉल्व भी करेंगे साथ ही साथ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट क्या मिला जरा देखिए। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बचेगा x माइनस ए टू द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर बच जाएगा, ये तो 1 बचेगा, तो यहां पर बचेगा x प्लस ए होल स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूला तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ax लिख सकते हो, प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी लिखो ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अब दोनों तरफ देखो, ए एक्स स्क्वायर ए ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, और इधर बच गया प्लस 2ax। अब यहाँ सिर्फ वाई स्क्वायर फाइंड करें, तो वाई स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या होगा, 2x उधर चला जाएगा, तो 2x और फिर उधर 2x मतलब 4ax, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ध्यान रखिएगा ये राइट हैंडेड बना, सो लेफ्ट हैंडेड बनेगा तो वही चीज क्या होगा, माइनस 4ax। याद रखिएगा, वो अपवर्ड बनेगा तो चेंज हो जाएगा, x के जगह पर y जगह पर x, और डाउनवर्ड बनेगा तो वही चीज नेगेटिव हो जाएगा। याद रखोगे? तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं, 4 डिफरेंट इसका पैराबोला बनता है। ये राइट हैंडेड बना, एक लेफ्ट हैंडेड बनेगा, एक अपवर्ड बनेगा और एक डाउनवर्ड बनेगा। आइए हम बताते हैं। देखिए, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अभी मैंने प्रूफ किया राइट हैंडेड, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वही लेफ्ट हैंडेड रहेगा तो माइनस 4x, अपवर्ड रहेगा तो x की जगह पर y जगह पर x चेंज कर दिया, डाउनवर्ड रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और याद रखिएगा जहां a है जो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्सिस, ये कौन से एक्सिस में फिगर बना है, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में क्या होता है, y0। यहाँ पर भी देखो एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस मतलब y0। यहाँ देखिए y एक्सिस मतलब x0, ये भी y एक्सिस मतलब x0, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर हम बात करेंगे वर्टेक्स। अब यहाँ वर्टेक्स इस जगह पर देखो, यहाँ पर इसका वर्टेक्स जो ओरिजिन पर है, मतलब 0 0, सबका ओरिजिन है तो 0 0 0 0, एनी प्रॉब्लम। अब उसके बाद बात करेंगे फोकस। अब यहाँ फोकस इधर है, इधर पॉजिटिव एक्सिस, ये डिस्टेंस x होता है, ये डिस्टेंस को हम x डिस्टेंस लेंगे, हमने यहाँ a सपोज किया इसको, ये जो होगा a,0, ये नेगेटिव आ गया मतलब माइनस a0। अब ये y एक्सिस में है तो y एक्सिस में x0 होता है, y ये होगा ये डिस्टेंस, और वही नीचे हो जाएगा तो माइनस, एकदम दिमाग में पुट कर लीजिएगा। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, अब देखिए ये है y एक्सिस, अब इधर नेगेटिव की ओर है, x एक्सिस के नेगेटिव की ओर डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो ये इधर का डिस्टेंस प्लस है, इधर हमने दिखाया था पीछे माइनस है, ये डिस्टेंस माइनस है, x बराबर माइनस है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, x प्लस c बराबर 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा। अब यहाँ देखो ये चीज पॉजिटिव एक्सिस की ओर, x बराबर प्लस है, तो इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस c इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, अब ये डायरेक्ट्रिक्स देखो y एक्सिस में दिख रहा है पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसमें जो दिख रहा है, तो ये जो दिख रहा है ये डिस्टेंस हम किसका खोजेंगे, y का, तो ये नेगेटिव की ओर जो रहा है तो y इक्वल टू माइनस है, और यही पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो y इक्वल टू प्लस है। याद रखोगे। लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम देखो भाई, हम बताए थे यहां से यहां तक का दूरी ए है, तो ये डबल ए होता है, 2a और 2a मतलब 4a, सबके लिए 4a, सबके लिए 4a 4a, यानी प्रॉब्लम। अब अगर कहीं पूछ दे किस एक्सिस में फिगर बन रहा है, साइमेट्रिक इसमें है, तो ये एक्स एक्सिस में फिगर बन रहा है, एक्स के साइमेट्रिक हुआ, ये एक्स के साइमेट्रिक हुआ, ए वाई का साइमेट्रिक और ये वाई का साइमेट्रिक, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए हम इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल देते हैं। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, याद रखिएगा। फाइंड वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम, एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए parabola
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x मान लो। तो कैसे सॉल्व करोगे? तो तुरंत पहचानिए आप कि ये जो दिख रहा है गिवन इक्वेशन ऑफ पाराबोला इज क्या दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है। तो ये जो दिया है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स। तो एक जगह यहां पर कौन दिख रहा है 4, तो हम इसको सजा के लिखेंगे 4 इंटू एक्स। ये जो दिख रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मतलब दिस इज राइट हैंडेड पाराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पर देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या मिल गया 4। अब इसी पर सब कहानी है, a इक्वल टू 4। अब आइए सबसे पहले क्या चाहिए, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स इसका क्या होगा 0 0, आप लोग पढ़े हो। नंबर 2 क्या चाहिए, फोकस। अब इसका फोकस का फॉर्मूला क्या है, राइट हैंडेड का a0, तो इसके जगह पर क्या होगा 4 0। नंबर 3, उसके बाद क्या है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट्रिक्स इज तो x इज इक्वल टू माइनस ए। अब यहां सॉल्व करो तो x इज इक्वल टू -4, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एकदम दिमाग में याद रखे, बड़ा इजी है। नंबर 4 क्या है उसके बाद, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या है 4a, तो 4 इंटू 4 यानी कितना 16 यूनिट्स, ये लेंथ है इसीलिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स हो, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो याद रखिएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स, इस तरह हम सजाएंगे। जब नहीं दिखेगा तो ये सब याद रखिएगा। ये मैंने सिर्फ एक राइट हैंडेड बताया, इसी तरह से लेफ्ट हैंडेड आप ए सिर्फ छाटना है, अगर नेगेटिव रहे तो -4 इंटू 4 इंटू एक्स, तो ए छाट लो। इसी तरह से फिर अपवर्ड बनाइएगा, उसी तरह डाउनवर्ड बनाइए। अगर इनकेस किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो हमसे बेझिझक क्वेश्चन पूछिएगा। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग इलिप्स की ओर।